हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3 लेक्चर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिफरेंट सारा प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज है आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टीज क्या कहता है? द फूरियर ट्रांसफॉर्म इज ए लीनियर ऑपरेशन, इट ऑबेज सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अगर लीनियर होगा तो सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल अवश्य फॉलो करेगा। तो अगर आपका कोई सिग्नल दिया है, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ टी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ जे ओमेगा होता है एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ टी इज इक्वल टू x2 ऑफ जे ओमेगा, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a1 x1 ऑफ टी प्लस a2 x2 ऑफ टी इज इक्वल टू a1 x1 ऑफ जे ओमेगा प्लस a2 x2 ऑफ जे ओमेगा। यही आपका क्या है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, वेयर ए वन एंड ए टू आर कॉन्स्टेंट। ए वन और ए टू क्या है? कॉन्स्टेंट है। देखिए ए वन क्या है आपका? ए वन इंटू एक्स वन ऑफ टी था, तो यहाँ पे भी ए वन क्या होगा? ए वन इंटू एक्स वन ऑफ जे ओमेगा। मीन्स आपका एक्स वन ऑफ टी में अगर ए वन मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ही आपका एक्स वन ऑफ जे ओमेगा में ही मल्टीप्लाई होगा, रिवर्स नहीं हो सकता है, उसका पोजिशन सेम ही रहेगा। तो ये आपका क्या है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ जे ओमेगा। यहाँ पे टी नॉट से क्या हो रहा है? आपको डिले हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? टी नॉट से डिले हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ई टू पर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ जे ओमेगा। ये आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी देखेंगे। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा। टी के जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस टी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे ओमेगा के जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस जे ओमेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सिग्नल ई टू दी पावर जे ओमेगा टी विथ एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी के साथ हम लोग क्या करेंगे? ई टू दी पावर जे ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करेंगे। शिफ्ट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बाय ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या होगा? ओमेगा टी से ओमेगा नोट से शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओमेगा किससे शिफ्ट कर जाएगा? ओमेगा नॉट से, तो एक्स ऑफ जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। यहाँ हम लोग क्या किए? एक्स ऑफ टी को ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ क्या हो गया? शिफ्ट कर गया ओमेगा नॉट से। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ ए टी इज इक्वल टू वन बाय मॉड ऑफ ए एक्स ऑफ जे ओमेगा बटे। यहाँ अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ क्या हो गया? डिवीजन में हो जाएगा। तो ये आपका है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी क्या कहता है? डिफरेंशिएटिंग ए सिग्नल रिजल्ट्स इन ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म बाय जे ओमेगा। हम लोग क्या करते हैं? टाइम डोमेन में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जे ओमेगा से। यहाँ पे देखिए, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा। आपका टाइम डोमेन में क्या था? टाइम डोमेन में हम लोग डिफरेंशिएट किए, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो गया? जे ओमेगा से मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी विथ टाइम टी रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक्स ऑफ जे ओमेगा। हम लोग क्या करेंगे? टाइम डोमेन में टी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ऑफ टी को, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक्स ऑफ जे ओमेगा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए यहाँ, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जे
डी बाई डी ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा। हम लोग यहाँ पे क्या किए, टी से मल्टीप्लाई किए एक्स ऑफ टी में, तो यहाँ पे क्या हो जाए, डी बाई डी ओमेगा डिफ्रेंसिएशन हो गया एक्स ऑफ जे ओमेगा का। तो ये आपका हो गया डिफ्रेंसिएशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ इज इक्वल टू 1 बाई जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ जीरो डेल ऑफ ओमेगा। ये आपका टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपका कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, सॉरी कंजुगेशन प्रॉपर्टी। कंजुगेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स कंजुगेट ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स कंजुगेट ऑफ माइनस जे ओमेगा। एक्स कंजुगेट ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स कंजुगेट ऑफ माइनस जे ओमेगा। तो ये है आपका कंजुगेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन क्या कहता है, द कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल रिजल्ट इन द मल्टीप्लीकेशन इन ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर हम लोग दो सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन हो, अगर हम लोग कन्वोल्यूशन क्या कहता है, टू सिग्नल रिजल्ट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। दो सिग्नल आपका टाइम डोमेन में हम लोग कन्वोल्यूशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ पे देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी, इस साइन को हम लोग कन्वोल्यूशन बोलते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या था, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन हो गया। हम लोग वाई ऑफ टी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट को निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। यहाँ से आपको वाई ऑफ टी निकल जाएगा, मीन्स आउटपुट निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी इज द डुअल ऑफ द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या है, डुअल है आपका कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का। जस्ट उसका रिवर्स देखिए, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ जे ओमेगा एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ t इज इक्वल टू x2 ऑफ जे ओमेगा, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ t इंटू x2 ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई x1 ऑफ जे ओमेगा कन्वोल्यूजन x2 ऑफ जे ओमेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये आपका मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपका पार्सेवल्स थ्योरम, जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। पार्सेवल थ्योरम क्या कहता है, पार्सेवल थ्योरम स्टेट्स दैट E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ जे ओमेगा मॉड ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। तो ये आपका पार्सेवल्स थ्योरम है। तो हम लोग क्या देखें, टोटल प्रॉपर्टी जो भी है फूरियर ट्रांसफॉर्म का उसको देखें और उसका अप्लाई करके हम लोग आसानी से फूरियर ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।